इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विटर ने आरोप लगाया कि भारत में उसे अपने कर्मचारियों की चिंता है और इसके साथ उसने कई आरोप लगाए, जिसका जवाब दिया है केंद्र सरकार ने। कड़ा एतराज जताया है केंद्र सरकार ने और कहा है कि ट्विटर भारत पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। यह भी कहा गया कि ट्विटर सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना चाहता है, ट्विटर भारत के कानूनों से बचना चाहता है और यह बात केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। भारत में सदियों से बोलने की आजादी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है, अभिव्यक्ति की आजादी पर ट्विटर जैसी संस्था का कोई अधिकार नहीं है। कानून बनाना यह भारत सरकार का अधिकार है। ट्विटर नहीं बताएगा कि भारत क्या कानून बनाए। ट्विटर का जो बयान है वो भारत को बदनाम करने की कोशिश है। बोलने की आजादी को ट्विटर खुद ही रोक रहा है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ है, रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र, केंद्र सरकार की ओर से बहुत कड़ा जवाब है। बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार जिस तरह से 3 महीने की मियाद पूरी हुई है, उसके बाद से व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ये तिकड़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन नियमों का पालन न करना पड़े। और हवाला क्या दे रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच के, अभिव्यक्ति की आज़ादी का। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ के कानून से बंधे हुए नहीं हैं क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर अमेरिका में है। जबकि ये सर्वविदित है कि भारत एक संप्रभु कंट्री है और यहाँ जो भी है इस संविधान से चलेगा, यहाँ के नियम कानून से चलेगा, न कि ट्विटर या व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो अमेरिका में बना हुआ कानून है उससे चलेगा। और यही बात आज आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम कहीं भी कर्टेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भारत की आज़ादी, भारत की अभिव्यक्ति लोगों को है उसकी चिंता है। एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश हमने की है, जिसको रूल बनाने की कोशिश की थी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, पार्लियामेंट में कई तरह के बहस होने के बाद, जो भारत के कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जुड़े हुए हैं उन सबसे मशविरा करने के बाद हमने एक बनाया था रूल और रेगुलेशन। 3 महीने का आपको समय दिया गया, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। और रूल क्या थे? बहुत सिंपल सा रूल थे कि आपका नोडल व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पर जो ग्रीवांसेज होते हैं व्यक्ति की वो कहाँ पर होगा, उसके मैकेनिज्म आप बनाइए और एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो संपर्क कर सके, जिससे भारत सरकार संपर्क कर सके या जो लोग अपनी बात उसके पास पहुंचा सके। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये ट्विटर को या व्हाट्सएप को या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये लगा कि उनके जो कार्य क्षेत्र है या उनके अधिकार है उसमें यह भारत सरकार की दखल है। और सीधे तौर पर भारत सरकार का यह कहना है कि पिछले कुछ महीनों से यह देखने में आया है कि आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे देश की जो नीति है, जो नियम है, उसका विच्छेद करता है और ट्विटर कुछ नहीं कर पाता। और इसके लिए 4-5 उदाहरण भी दिया गया उस कड़े पत्र में। यह कहा गया है कि जब लद्दाख चीन के साथ इतने हमारी तनातनी चल रही थी, लद्दाख आपने चीन को दिखा दिया। जब इंडियन वेरिएंट की बात, आपने एक हैशटैग चल रहा था, उसको मान्यता दी, जबकि WHO ने उसे खारिज किया है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की जो अफवाहें फैला गई वो ट्विटर पर चलते रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें, जेनोसाइड की बात कही गई है, जब आप कैपिटल हिल को रोक देते हैं, लेकिन लाल किले पर जब होता है एक हैशटैग चलता है जेनोसाइड, उसको आप प्रमोट करते हैं, भारत सरकार लगातार उस पर कड़े निर्देश देती है, और जब आप उस पर रोक लगाते हैं तब तक यहाँ डैमेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सीधा मंशा है आपकी कि भारत के किसी भी नियम कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नियम कानून मानेंगे ट्विटर का, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। जाहिर सी बात है भारत सरकार का साफ तौर कहना है कि ये नहीं चलेगा भारत में। ठीक है, साइबर एक्सपर्ट अमित दुग्गल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पहले जितेंद्र, जरा आपसे समझते हैं, ट्विटर नहीं बताएगा कि भारत क्या कानून बनाए, यह केंद्र सरकार ने कहा, यह कहने की नौबत क्यों आई? देखिए, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि यहाँ पर भारत के अंदर नोडल ऑफिसर्स बनाए जाएंगे और उसका सीधा पर्पस ये था कि जिस तरह से फेक अकाउंट्स बना करके जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मॉफ पिक्चर्स बना करके गलत सलत जो बयानी है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, उसको किस तरह से रोका जाए। और इसके लिए नोडल ऑफिसर यहाँ पर होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई ग्रीवेंसीज है, यानी उसको कोई शिकायत है, तो सीधे उस नोडल ऑफिसर के जरिए संपर्क करे और उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराए। ये सरकार ने कानून बनाया था और ये इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरास किया जा रहा है तो वो अपनी शिकायत ले सके। और इसी को ट्विटर ने अपना एक टूल बना लिया। उसने कहा
कि सरकार उनको हैरेस करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो चिट्ठी लिखी है ट्विटर ने, उसी का जवाब सरकार ने दिया है कि जो ट्विटर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के बात कर रहा है, दरअसल वही अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा है। वो बिना बताए जिस तरह से ट्विटर पे जो अपने बयान आते हैं या कोई भी सही जानकारी होती है उसको बिना बताए जिस तरह से ट्वीट्स को डिलीट कर देता है या ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, तो यानी कि ट्विटर जो है अपनी मनमानी कर रहा है। इसी बात को लेकर सरकार ने कहा है कि ट्विटर जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है, लेकिन उसे भारत के बनाए कानूनों को मानना पड़ेगा। भारत सरकार भारत के लोगों की बेहतरी के लिए जो कानून बना रही है, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बना रही है, अगर किसी को किसी चीज की तकलीफ है, यानी कि अगर सोशल मीडिया पे हम तमाम इस तरह की चीजें देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ असभ्य ट्वीट किए जाते हैं या फिर उनके खिलाफ मॉक पिक्चर बनाई जाती है या सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इंडिविजुअल जो इस तरह से होते हैं या किसी इंडिविजुअल को अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है, उसकी चीटिंग हो रही है, तो कौन ट्विटर है। तो अगर इस तरह के लोगों को लेकर के अगर किसी का ग्रीवेंसीज है तो उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनको उस दायरे में लाया गया है और उसमें कहा गया है कि नोडल अफसर होगा जिस तक सीधे सरकार पहुंच सकती है या इंडिविजुअल भी पहुंच सकता है। लेकिन ट्विटर इसको एक बहाना बना रहा है कि सरकार उनको टेम यानी उनको एक तरह से अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इसको मना कर रही है। सरकार का कहना है कि ट्विटर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रही है। ताजा मामला में विशाल अगर आपको बताऊं तो ताजा मामला जो है वो है टूल किट है, जिसको लेकर के ट्विटर ने ये हथकंडा बनाने की कोशिश की है कि सरकार के दबाव में आकर के पुलिस ने मामला दर्ज किया है या एक तरह से उनके ऑफिसर्स को हरास करने की कोशिश की जा रही है। जबकि दिल्ली पुलिस ने अपना बयान दिया है, उसने बताया है कि जो टूल किट को लेकर के पुलिस अपनी जांच कर रही है। पहली बात तो मामला दर्ज नहीं किया गया है, एक शिकायत है जिसकी जांच की जा रही है, यानी कि प्रीलिम इंक्वायरी है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है इस पूरे मामले के अंदर विशाल, कि इसकी शिकायत सरकार के किसी या सरकार की जो पार्टी है यानी कि जितेंद्र, मैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं इस चिट्ठी में, वो जरा उदाहरण में पहले रविंद्र से समझ लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अपनी बात को समझाने के लिए सरकार की तरफ से इस चिट्ठी में कई उदाहरण दिए गए हैं, रविंद्र जरा वो समझाइए। देखिए, जो उदाहरण दिया गया है कि कैपिटल हिल का एक उदाहरण दिया गया। आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं, कैपिटल हिल में लोग वहां पर गए, वहां पर दंगा हुआ, वहां पर हिंसा हुई, उस पूरे एपिसोड को आपने सेंसर कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ लाल किला पर होता है, यहाँ हंगामा होता है और उस हंगामे को लेकर तरह तरह की बातें चलती है, ट्विटर पर चलता है, हैशटैग चलता है, हैशटैग जेनोसाइड करके चलता है कि ये सरकार जेनोसाइड करना चाहती है। उसको आपने प्रमोट किया, लगातार सरकार की शिकायतों के बावजूद उसको रोका नहीं, और रोका तब बहुत दिनों बाद, वो भी पार्शियल रोका, तब तक काफी डैमेज हो चुका था इंडिया में और एब्रोड भारत की छवि काफी खराब हो चुकी थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लद्दाख चीन के साथ जब हमारे तनातनी चल रही थी उसमें आपने लद्दाख को चीन के हिस्सा दिखा दिया। उसके बाद जब आपत्ति हुई उसको लेकर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने आपके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, जो हकीकत है, तब भी आप नहीं माने। उसके बाद गलती स्वीकार की है, लेकिन डैमेज आपने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लद्दाख को लेकर। तीसरा, एक आपने वैक्सीन को लेकर काफी एजिटेशन चल रहा था यहाँ पर कि वैक्सीन सही है या नहीं है, उसको लेकर भी जो इसके खिलाफ थे भारत में, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसके खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, उसको आपने प्रमोट किया, उसको कहीं भी आपने रोका नहीं, जबकि बार बार कहीं ना कहीं आपके पास ये शिकायत जा रही थी। चौथी बात उन्होंने कहा कि एक वैक्सीन को लेकर, एक वायरस को लेकर, कोविड को लेकर, इंडियन वेरिएंट को लेकर चलाया जा रहा है और कई तरह की उस पर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि WHO ने साफ कहा कि कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, फिर भी उसे आपने रोका नहीं। तो कहीं ना कहीं 4-5 उदाहरण दिया गया है, ये तो बहुत कम उदाहरण है। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग को लेकर जिसमें चला था, टूलकिट का जितेंद्र ने भी उदाहरण दिए हैं। बिल्कुल, इस तरह के कई सारे उदाहरण जो हैं वो दिए गए हैं। मैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के पास जाऊंगा और सरल शब्दों में समझूंगा भारत सरकार का यह जवाब ट्विटर को, और यह कहना कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ट्विटर नहीं बताएगा कि क्या कानून बनाए जाएं, इसकी नौबत क्यों आई और इस चिट्ठी के बाद अब इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार ने बड़े खुले तौर पर यह साफ कर दिया है कि यदि आपको भारत में अपना बिजनेस चलाना है तो आपको हमारे कानून का पालन करना पड़ेगा, आप हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ये मैसेज बड़ा क्लियर है विद एग्जाम्पल जो भी दिए। ये नौबत आई क्यों? क्योंकि जो अभी तक एक एडवांटेज था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि हम तो इंटरमीडिएरीज हैं, हम तो प्लेटफॉर्म है, हम कंटेंट रेगुलेट नहीं करते, कंटेंट के ठीक और गलत होने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, इसको लेकर वो हमेशा बचते रहते थे। क्योंकि यदि आप कोई न्यूज चैनल चलाते हैं या प्रिंट मीडिया है तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना होता है और आपके पास
उस कंटेंट की जवाबदेही होती है। कुछ भी आपने गलत बोल दिया या गलत प्रिंट कर दिया तो कल के दिन आप जेल जा सकते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं था, इनको ये एडवांटेज था क्योंकि हम तो कंटेंट रेगुलेट करते नहीं है। फिर रेगुलेट कर क्यों रहे हो, फिर एडिट क्यों कर रहे हो, फिर जज क्यों बन रहे हो? जब आप एडिट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब इनको उसी दायरे में लाना पड़ेगा, इनको भी उतना ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तब ये मेरे ख्याल से समझ पाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट की क्या होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सिलेक्टिव आप रिमूव कर दें, कुछ सिलेक्टिव आप पुश करें, कुछ सिलेक्टिव को आप सपोर्ट करें। ये तो फिर बायस्ड ओपिनियन है, फिर तो ये मिसयूज है। एक जो आपको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया गया उसका मिसयूज आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस वजह से उनको नोटिस भी किया था जब टूलकिट वाला मामला आया। और उसमें जवाब उनका क्या आता है आप ध्यान दीजिए। जो ट्विटर के वहां के इंडिया हेड का जवाब आता है कि भाई आपने ये नोटिस गलत आदमी को भेजा है, ये जो नोटिस है ये तो यूएस जाना चाहिए क्योंकि वहां ट्विटर का ऑफिस है, यहाँ तो ट्विटर का कोई ऑफिस ही नहीं है, हम तो एक मार्केटिंग ऑफिस चलाते हैं। अरे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप इंडिया में, इतना बड़ा आपका एम्पायर, और यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ऑफिस नहीं है? तब जाके ये जो रेट डालने की नौबत आई, क्योंकि जो जवाब है इतने एम्बिगुअस है कि क्लैरिटी नहीं है। ट्विटर जो इतना बड़ा प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है, यदि उनका जो अथॉरिटी है इस तरह से जवाब देगा कि आपको वहां नोटिस भेजना चाहिए, अरे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देखिए मैनेज कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई तो कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए, और इंडिया हेड से बड़ा कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा? जब उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि आप नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दीजिए, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट कर दीजिए, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर दीजिए, एक ने भी नहीं किया। और लास्ट दिन 25 तारीख को जाके जवाब देने शुरू हुए। ये बताता है कि उनकी सीरियसनेस थी क्या, वो कितना सीरियस थे इस नोटिस को लेकर। अब ये जो सीरियस नहीं होना है, इसको थोड़ा खुले तौर पर देखना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी का डिसीजन होगा, ये डेफिनेटली कुछ ऐसे वेस्टेड लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टक्कर देने के मूड में है कि हम तो देख लेंगे, हम तो कोर्ट में जाएंगे। अरे कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन लॉ तो इंडिया का ही अप्लाई होगा। मेरे ख्याल से ये जो कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरीली क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। क्योंकि यदि इतने ज्यादा जो केसेस हो रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हो, वो फ्रीडम ऑफ लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। यदि किसी की जान जा रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है, कोई लड़की सुसाइड कर लेती है और उसका इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो आप क्यों नहीं देंगे? और क्यों उसमें आप और तभी ये जवाब देने की जरूरत भी पड़ी और कहना पड़ा कि ट्विटर नहीं बताएगा कि भारत क्या कानून बनाए, जो कानून है उनका उसे पालन करना होगा अगर भारत में काम करना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी आपका, जितेंद्र आपका और रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।